हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं बताने वाला हूं अर्थशास्त्र का पेपर जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिएगा, आपको एक बात याद रखनी है कि आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि आपको सेट ए जो फर्स्ट सेट है ये मैं बता रहा हूँ। इसके बाद में 3 सेट पेपर और मैं बताऊंगा जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपकी वार्षिक परीक्षा के अभ्यास हेतु जारी किए गए हैं। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। देखिए, सभी के उत्तर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है। देखिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जो उपभोक्ता का जो व्यवहार होता है उसका अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को याद रखना व्यष्टि अर्थशास्त्र भी बोला जाता है। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग तो आपको याद रखना है बढ़ती है। इसके बाद अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है स्थिर साधन भी होते हैं और परिवर्तनशील साधन भी होते हैं। मतलब आपका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 आ तथा बा दोनों। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई फर्म संतुलन में है जब, तो यहाँ पर देखिएगा आपका इसका करेक्ट जो उत्तर होगा MR बराबर MC आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन विषय सामग्री है। किस प्रकार की विषय सामग्री है? तो समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री होती है जिसमें सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बा पे आप जाएंगे। इसके बाद में देखिए, एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को कहते हैं, क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा दिया गया है। कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो जो कीन्स है उन्होंने प्रभावपूर्ण मांग की बात की है, तो इसमें करेक्ट उत्तर होगा प्रभावपूर्ण मांग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो रिक्त स्थान है अच्छे से आप हल करेंगे एक एक को। उत्पादन संभावना वक्र बाएं से, तो याद रखना है आपको दाएं। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? दाएं लिखना है। गिपिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच कैसी होती है? तो याद रखना गिपिन के लिए धनात्मक होती है। ठीक है ना। इसके बाद साधन की एक इकाई बढ़ने पर कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? तो इसमें आपको याद रखना है सीमांत उत्पादन कहलाती है। ठीक है, सीमांत उत्पादन आप याद रखेंगे। इसके बाद में देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता एक स्थिति होती है। तो याद रखना पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है एक काल्पनिक स्थिति होती है। साख गुणक बराबर, तो इसमें आपको याद रखना है 1/CRR, ऐसे आप कंप्लीट करेंगे। नियम JB से ने दिया था, तो किसका नियम? तो बाजार का नियम दिया था JB से ने, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है। अब रिक्त स्थान के बाद में आपको ये सही जोड़ी बनानी है। बिल्कुल अच्छे से आप याद करेंगे। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे चैनल पर बताई जा रही है, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट भी मिलती रहे और सभी चीज़ें याद भी हो जाए। देखिएगा, सीमांत उपयोगिता, ये जो सीमांत उपयोगिता है इसको आप ऑप्शन नंबर गा से मिलाएंगे। ठीक है, MU। मांग के नियम, तो यहाँ पर आपको याद रखना है मांग के नियम 5 होते हैं। इसके बाद साम्य कीमत, तो साम्य जो कीमत है मांग बराबर पूर्ति। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसके जस्ट सामने जो आपको लिखना है। वस्तु की मांग, तो इसमें आपको याद रखना है उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की मांग की जाती है। घाटे का बजट, तो इसमें आपको याद रखना है पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण में घाटे का बजट। अनुमानित आय एवं व्यय बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है संतुलित बजट के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी बनाएंगे। अब सही जोड़ी के बाद में प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। यहाँ पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने हैं और सभी के उत्तर आप देख लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट में आपको मैंने बताया है उस उपयोगिता का नाम बताइए जो पहले बढ़ती है फिर स्थिर होती है और उसके बाद घटती है। तो वो जो होती है ना उसको हम कहते हैं कुल उपयोगिता। यहाँ पर लिखेंगे आप, याद रखेंगे कुल उपयोगिता। फर्स्ट में क्या आएगा? कुल उपयोगिता आएगा। उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर आपको याद रखना है उत्पादन फलन 2 प्रकार के होते हैं। घिसावट व्यय का एक अन्य नाम क्या है? तो आपको याद रखना है हास्य मूल्य, हास्य मूल्य, ऐसे आप इसमें याद रखेंगे। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त हो जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाती है? प्रति व्यक्ति आय
ये प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत किस प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है? तो यहाँ पर इसमें आप उत्तर लिखेंगे, आपका जो करेक्ट उत्तर है पूर्ण प्रतियोगिता इसमें आ जाएगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता आप इसमें लिखेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है। एमपीसी तथा एमपीएस का संबंध किससे है? तो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1, इससे होता है संबंध। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत्य असत्य लिखिए। अब आपको इसमें सत्य असत्य लिखने हैं, मतलब सही गलत बताने हैं। पैमाने के प्रतिफलों का संबंध दीर्घकाल से होता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? असत्य लिखना है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है असत्य। वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, तो इसमें आपको लिखना है सत्य। भविष्य में बाजार दर में वृद्धि बचतों को कम कर देती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? असत्य लिखना है। अपूर्ण रोजगार अभावी न्यून मांग का परिणाम है, तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आपको सत्य लिखना है, सत्य। ठीक है। इसके बाद वस्तुओं का निर्यात चालू खाते की देनदारी होती है, तो यहाँ पर आपको असत्य लिखना है। ठीक है, ये आपका असत्य है। व्यापार संतुलन में सेवाओं का भुगतान शामिल होता है, तो ये इसमें आप लिखेंगे असत्य। तो ये आपके सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में आपको नेक्स्ट जो सेट बताया जाएगा वो सेट रहेगा ब वाला, मतलब सेट बी रहेगा, उसके बाद सी और फिर उसके बाद डी। सभी के उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे।